नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। भारत और चीन के बीच हवाई सेवा पर बात शुरू हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग के बीच यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में गाजा पर तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम की वोटिंग में भारत समेत 19 देशों ने हिस्सा नहीं लिया। ईरान पर इजराइल ने हमला कर दिया। कब? 13 जून 2025 को। तबरेज, पिरान शहर, तेहरान, करमानशाह है, नतांज, ये सभी ईरान के स्थल हैं जहां पर हमला किया गया। आप इन्हें याद रखना। इजराइल ने अपने इस ऑपरेशन का क्या नाम दिया? राइजिंग लायन। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है हिरासत में जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी होती है। राजस्थान के 2 स्थानों को मिला वेटलैंड का दर्जा। उदयपुर के मेनार और जोधपुर के खिंचन को रामसर साइट घोषित किया गया। इससे पहले 1981 में भरतपुर का केवलादेव गन्ना नेशनल पार्क राजस्थान का पहला रामसर क्षेत्र घोषित किया गया। 1990 में जयपुर की सांबर झील को दूसरी रामसर साइट घोषित की गई। तो अब राजस्थान में कुल कितनी रामसर साइट हो चुकी हैं? 4। केवलादेव गन्ना नेशनल पार्क भरतपुर 1981, सांबर झील जयपुर 1990, मेन्नार उदयपुर 2025, खिंचन जोधपुर 2025। पर्यावरण विभाग के अनुसार मेन्नार और खिंचन को रामसर साइट घोषित करने के बाद अब भारत में कुल 91 रामसर साइट हो चुकी हैं। रामसर कन्वेंशन साथियों वेटलैंड संरक्षण को लेकर 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में किया गया था, जब कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुआ। यह यूनेस्को के द्वारा आयोजित करवाया गया। यह ट्रीटी 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई। उद्देश्य क्या था? वेटलैंड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व देना और संरक्षण करना। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए। तो रामसर कन्वेंशन शुरू कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। लागू कब हुआ? 21 दिसंबर 1975 को। और भारत ने कब साइन किए? 1 फरवरी 1982 को। साथियों, रामसर साइट का दर्जा उन जगह को मिलती है जहां हर साल कम से कम 20,000 पक्षी आते हों या किसी प्रजाति के पक्षियों की वैश्विक आबादी का 1% हिस्सा वहां मौजूद हो। साथियों, मेन्नार कहाँ पर है? उदयपुर में। 3 तालाबों ब्रह्म, खंड और खरौंदा तालाब से मिलकर बना है। तो ब्रह्म तालाब, खंड तालाब और खरौंदा तालाब कहाँ पर है? मेन्नार उदयपुर में। साथियों, मेन्नार में 110 प्रजातियों के पक्षी देखे जाते हैं, जिनमें 67 माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं। साथियों, खिंचन जोधपुर पश्चिमी रेगिस्तान में है। रात्रि नदी व विजय सागर तालाब से मिलकर बना है। तो विजय सागर तालाब और रात्रि नदी कहाँ पर है? खिंचन जोधपुर में। खिंचन में सर्दियों में हर साल 22,000 से ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स पहुँचते हैं। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे यानी 15 जून के मौके पर हेल्प एज रिपोर्ट आई, जिनके अनुसार देश के 68% बुजुर्ग और 69% युवा मानते हैं कि बढ़ती उम्र का मतलब अकेलापन होता है। डिजिटल गैप भी पीढ़ियों के बीच दूरी का वजह बना है। 71% बुजुर्गों के पास बेसिक मोबाइल फ़ोन, 41% के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट या सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल 13% बुजुर्ग करते हैं। 88% युवा परिवार के साथ रहना चाहते हैं। भारत में 12% लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं। 2050 तक 19% हो जाएंगे। 15 से 29 वर्ष के युवाओं की संख्या 36.5 करोड़ से अधिक है। इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने सूर्य के दक्षिणी ध्रुव की तस्वीर ली है। किसने ली है? ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सोलर ऑर्बिटर यान ने। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 696.65 अरब डॉलर हो गया है। क्रिप्टो के जरिए टैक्स चोरी को लेकर CBDT ने नोटिस भेजा है लोगों को। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज इनकम टैक्स एक्ट
1961 में आया था तथा फाइनेंस एक्ट 2022। म्यूनिख में भारतीय शूटर सुरुचि सिंह ने विमेंस 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में तीसरा गोल्ड मेडल अपने नाम किया है ISSF वर्ल्ड कप में। साथियों, मियरसोस का अर्थ होता है जो खत्म होने की कगार पर है। अब साथियों, आप इन 5 प्रश्नों के जवाब दीजिए। पाकिस्तान को किस प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ डॉलर कर्ज मिला है? दूसरा प्रश्न, इजराइल के हमले के बाद ईरान ने किस देश के साथ न्यूक्लियर डील से हटने की घोषणा की है? तीसरा प्रश्न, अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम क्या है? चौथा प्रश्न, प्रतिष्ठित रामसर साइट्स में 2 वेटलैंड शामिल किए गए हैं, मेन्नाल और खिंचन। ये किस राज्य में है? ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ इजरायली हमले में मारे गए, उनका नाम क्या है? ईरान की सुरक्षा एजेंसी का क्या नाम है? इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर IRGC। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO, इसने इजराइल द्वारा ईरान पर शुक्रवार को किए गए हमले की निंदा का संयुक्त बयान जारी किया, लेकिन भारत ने इस बयान से खुद को अलग कर लिया। तो साथियों, पता होना चाहिए SCO का सदस्य भारत भी है। ओडिशा के राउरकेला में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान ASI शहीद। तो साथियों, राउरकेला कहाँ पर है? ओडिशा में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी रविवार को कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस के दौरे पर गए। भारतीय PM की यह पहली क्रोएशिया की यात्रा है। इस यात्रा के दौरान कनाडा में G7 समिट में भी भाग लिया। मोदी की लगातार 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भागीदारी है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसने जीती है? साउथ अफ्रीका ने। किसको हराकर? ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था? लॉर्ड्स मैदान पर। सोलर वेस्ट के लिए CPCB अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है। कौन सी? ड्राफ्ट गाइडलाइन, जिस पर 25 जून तक लोगों से आपत्तियां मांगी है। रैपिड चेस की नई चैंपियन कौन बनी है? भारतीय टीम। ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी और प्रणव के शानदार प्रदर्शन से टीम MGD1 फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टीम बन गई है। एशियन जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में भारतीय जिम्नास्ट परिणीति नायक ने साउथ कोरिया के जेचेन में 12वीं सीनियर विमेंस एशियन कलात्मक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में वोल्ट फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और गोल्ड मेडल किसने जीता? चीन की यिहान जांग ने। ISSF वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा का गोल्ड मेडल आर्या और अर्जुन की जोड़ी ने जीता है, और ये कहाँ की है? भारत की। साथियों, पिछले 5 प्रश्नों के उत्तर बता देता हूँ। पाकिस्तान को किस प्रोजेक्ट के लिए 70 करोड़ डॉलर कर्ज मिला है? तो रेको दिक के लिए ऑप्शन A राइट होगा। इजराइल के हमले के बाद ईरान ने किस देश के साथ न्यूक्लियर डील से हटने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन A अमेरिका। अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन C मार्को रूबियो। प्रतिष्ठित रामसर साइट में 2 वेटलैंड शामिल किए गए, राजस्थान से ऑप्शन B राइट होगा। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ इजरायली हमले में मारे गए शुक्रवार को, नाम क्या था? ऑप्शन A मेजर जनरल मोहम्मद बाखेरी। साथियों, आप इन प्रश्नों के जवाब दीजिए। G7 की बैठक किस देश में हुई थी? साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप किसकी कप्तानी में जीता? अभी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं? ईरान के सुप्रीम लीडर का नाम क्या है? साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपने अभी तक RPSC गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।